और सरकार प्रशासन ये जानता था कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता नेताओं की भाषा क्या है। श्रीकांत त्यागी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का कनेक्शन बताकर सपा पर सारा ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि ये सबको पता है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता है और बीजेपी को देखना चाहिए कि उनके नेताओं की भाषा कैसी है। देखिए, ये जो नोएडा की घटना है, ये घटना ऐसी है, कहीं ऐसी घटना नहीं हुई होगी जहां पर एक महिला को कितना अपमानित किया गया और किस भाषा से अपमानित किया गया। और सरकार प्रशासन ये जानता था कि वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता नेताओं की भाषा क्या है। दरअसल श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की ओर से दावा किया गया कि उसकी गाड़ी पर लगा स्टिकर उसे सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से दिया गया। इसके बाद से बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। हालांकि बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की ओर से पलटवार किया गया। उन्होंने पुलिस कमिश्नर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। ये प्रकरण तो बनता है पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मानहानि दावा का। उसने झूठ बोल करके पूरे मीडिया में 3-4 दिन तक मुझे लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई, मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की गई और साथ ही साथ मैं तो ऐसे पुलिस के बड़े अधिकारी जो पुलिस कमिश्नर पद पर रहते हुए इतना बड़ा झूठ 420 और गोरख धंधा में माहिर होकर फर्जी पास का सहारा लेकर के बिना जांच पड़ताल के बार बार आरोप मेरे ऊपर मरते रहे और उनको सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी चाहिए। हालांकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मामले में सीधे तौर पर मानहानि का नोटिस भेज दिया है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर सपा ने बीजेपी के खिलाफ फुल फोर्स में मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ बीजेपी का आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का तिरंगा अभियान। हमारी मौजूदगी इस वक्त जनेश्वर मिश्र पार्क में है। लखनऊ का पार्क है, अखिलेश सरकार में इसको बनवाया गया था और आज, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, उस मौके पर अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री आज यहां पर आए और उन्होंने यहां पर अभिवादन स्वीकार किया। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की, क्योंकि मौका इंडिपेंडेंस डे का है। ये आप तस्वीरें देखिए यहां से जनेश्वर मिश्र पार्क और यहां पर लहलहाता हमारा राष्ट्रीय ध्वज। और इस ध्वज को देखकर आपको आनंद होगा। और सबसे बड़ी चीज, जो अमृत महोत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है पूरे देश में, उसके तहत आप देखेंगे कि एक अलग ही यहाँ पर भाव है। एक मौसम लखनऊ का सुहाना है और वहां पर राष्ट्रीय ध्वज लहला रहा है। और लोग आप यहाँ पर देखिए, सुबह का समय है और लखनऊ में काफी लोग यहाँ पर आप पहुंचे हैं। सबके हाथों में तिरंगा झंडा है। सियासत की बात आज शायद ना हो तो बेहतर, पर ये जो राष्ट्रीय ध्वज आप देख रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई राजनीतिक नेता हो, आज शायद राजनीति से परे हटकर देश की बात करने की जरूरत है। फिर चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हर कोई आज जश्न में है। और ठीक वैसा ही जश्न आज लखनऊ में है और जनेश्वर मिश्र पार्क में भी ठीक वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।